हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो फटाफट से देखते हैं। लिखा हुआ है एज वी नो दैट फूड वी ईट हैज़ डिफरेंट स्टेट द सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। तो कहा जा रहा है जो हम फूड जो है खाना जो हम खाते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा टेस्ट में खट्टे होते हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा टेस्ट में कड़वे होते हैं। सॉर को कहते हैं हिंदी में खट्टा एंड बिटर को कहते हैं हिंदी में कड़वा। तो अगर कोई खट्टी चीज़ है तो ऐसा खट्टा इसलिए हमें टेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, ठीक है। और अगर कोई कड़वी चीज़ है तो कड़वा हमें इसलिए लगता है क्योंकि वो बेस होता है, ठीक है। तो एसिड किसे कहते हैं? जैसे आपका कर्ड हो गया, कितना खट्टा होता है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो खट्टा होने के कारण बस यही है कि इनके अंदर एसिड कंटेन होता है, ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। तो इनके अंदर जो केमिकल्स नेचर होते हैं वो एसिडिक होता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा खट्टे होते हैं। अब ज़रा हम एसिड के बारे में देख लेते हैं। एसिड क्या होता है? तो एसिड जो होता है टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड और टेस्ट सोर एंड एसिड कोरोड मेटल्स एंड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो बच्चों यहाँ पर बेसिकली एसिड का आपका ये चारों चीज़ें बता रखी हैं कि एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है और टेस्ट में वो सार होता है। और उसके बाद उसके पास हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस होते हैं। बेस के बारे में बात करते हैं। बेस क्या होता है? बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, बेस क्या होता है? तो बेस आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। टेस्ट में काफ़ी बिटर होता है, ठीक है। और उसके जो चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं हाइड्रोक्साइड के, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर काफ़ी फील स्लिपी होता है। मोस्ट हैंड एंड क्लीनर्स, ड्रेन क्लीनर्स आर बेस। तो जितने भी साबुन वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके अंदर बेस ही होता है, ठीक है। सो और वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपी फील होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़रा बात करते हैं जो बेस के बारे में था। तो बेस यहाँ पे देखो, बेस सम सब्सटेंस आर बिटर इन टेस्ट। कुछ जो चीज़ें होती हैं काफ़ी कड़वी होती हैं, जैसे बेकिंग सोडा। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन इट्स फील सोपी। अगर आप फिंगर में इसका सॉल्यूशन रब करोगे तो काफ़ी सोपी फील होगा। सो सच सब्सटेंस आर नोन एज बेस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसिड का हो गया HCl, HNO3 और H2SO4, ये एसिड का एग्जाम्पल हो गया। बेस के एग्जाम्पल ये हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट क्या होता है बच्चों? तो सॉल्ट एसिड और बेस को मिलाकर के बनाया जाता है, तो जाकर के सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इंडिकेटर की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हम हर चीज़ को टेस्ट करके पता नहीं कर सकते कि वो कड़वा है तो कड़वा होगा तो बेस होगा, अगर खट्टा होगा तो एसिड होगा। हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम सब ने क्या बनाया, इंडिकेटर बनाया। इंडिकेटर ऐसी चीज़ होती है जो ये बता सकती है कि जो जो हमारा जो सब्सटेंस है, जो चीज़ है, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो यहाँ पे इंडिकेटर तीन तरीके के होते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ओएल फैक्ट्री इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके हम पता लगाते हैं कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर ट्री से बनता है बच्चों, ठीक है। एक अलग तरह का ट्री होता है जिससे बनता है। तो अगर आप इसमें एसिड डालोगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही अगर लिटमस पेपर में आप बेस डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। रेड कैबेज लीफ, ठीक है। तो रेड जो कैबेज लीफ होती है, अगर आप एसिड डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा। अगर उसको आप बेस में डालोगे, रेड कैबेज लीफ को बेस में डालोगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। टर्मरिक की बात करते हैं। टर्मरिक, अगर आप एसिड को टर्मरिक में डालोगे तो कोई भी रंग चेंज नहीं होगा, तो समझ लेना वो एसिड होगा। और वही अगर बेस डालोगे तो रेड कलर का निशान आ जाएगा, मतलब समझ लेना कि वो बेस है। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये बच्चों केमिकल से बनता है, ठीक है। मिथिलीन, ऑरेंज, फिनोफिथिलीन। तो मिथिलीन को अगर आप डालोगे एसिड में तो वो हो जाएगा रेड, अगर बेस में डालोगे तो हो जाएगा येलो। अगर फिनोफिथिलीन को आप एसिड में डालोगे तो हो जाएगा कलरलेस, और अगर आप बेस में डालोगे तो हो जाएगा पिंक। अब ये ओएल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं?
ओल फैक्ट्री इंडिकेटर बच्चों बेसिकली आपका दीज इंडिकेटर हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस सच एज ओनियन जूस। यहाँ पे ना बच्चों हम स्मेल की बात करते हैं। अगर आपने इसके अंदर एसिड डाला ओनियन जूस के अंदर, तो अगर स्मेल रह रही है तो मतलब कि वहाँ पे वो स्मेल रह रही है तो समझ लेना कि एसिड है। अगर स्मेल गायब हो गई तो समझ लेना कि वो बेस डाला है आपने। ठीक है। अब वेनिला में भी सेम है, अगर आपने कोई चीज़ डाली है और उसका स्मेल अभी भी आ रहा है तो समझ लेना कि आपने एसिड डाला हुआ है। और अगर आपने बेस डाला होगा तो स्मेल गायब हो जाएगी। सेम चीज़ क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल में क्या होता है, तो क्लोव ऑयल में सेम स्मेल रहती है एसिड की, और बेस की स्मेल चली जाती है। ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर फर्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पर मैं इसको पूरा मार्क कर देता हूँ, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। तो ये वर्कशीट में से ही आपको उतारना है पूरा का पूरा। तो बच्चों आंसर फर्स्ट जो होगा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। एसिड और बेस के बारे में साफ साफ यहाँ पे दे रखा है, तो आप पूरा का पूरा सेम यहाँ से कॉपी करोगे। ठीक है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा नोट डाउन करना है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। तो गाइज़ यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक जितना मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। आंसर फर्स्ट बच्चों यहाँ से लेके जितना मैंने यहाँ तक हाईलाइट किया है, हमें एसिड और बेस के बारे में बताना है, तो ये पूरा का पूरा जितना भी मैंने ये हाईलाइट किया है पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है। तो मैं वापस से हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा लाइन है। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कितना लिखना है आपको आंसर फर्स्ट में। तो देखो मैंने समझाने के लिए पूरा का पूरा दिखा दिया, ये पूरा आपको लिखना है। अब बात करते हैं, एमोनियम is found in many household products such as window cleaner. It turn red litmus paper blue. What is its nature? So आप लिखोगे आंसर सेकंड में, it is basic in nature. ठीक है। ये आंसर सेकंड होगा। अब देखते हैं अगला, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। देखो नाइट्रिक एसिड है वो, तो एसिड क्या होगा, एसिड क्या करता है, एसिड लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या होगा, ये रेड से ब्लू, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और सेकंड क्या है, तो यहाँ पे आप डालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। थर्ड है आपका, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है। तो पहले का आंसर मैंने बताया, दूसरे का आंसर बता दिया। अब तीसरा क्या है, इंडिकेटर इज द सब्सटेंस इन विच शोज डिफरेंट कलर इज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये ट्रू फॉल्स हो गया आपका। अब आखिरी क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द क्लॉथ चेंज इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विथ सोप। सो टर्मरिक क्या है, टर्मरिक इज क्या है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या करोगे इसका, तो गाइज इसका आंसर आप करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टर्मरिक चेंज इट्स कलर टू रेड। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर 4। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे चारों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।